नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशाल और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, महाभारत। जी बिल्कुल। लेकिन पूरी कहानी नहीं, हम आज उसकी बिल्कुल जड़ों में जा रहे हैं। मतलब वो शुरुआती घटनाएं, वो वचन जिन्होंने इस महाकाव्य की नींव रखी। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हमारे पास जो थोड़ी जानकारी है, कुछ अंश है द पोएट, द एपिक एंड द टेरेबल वाव से, वो हमें व्यास, गणेश, शांतनु, गंगा और खासकर भीष्म उनकी शुरुआती जिंदगी में ले जाते हैं। जी। तो आज का मकसद यही समझना है कि ये जो शुरू की कड़ियां थीं, ये शक्तिशाली वचन, इन्होंने आगे की इतनी बड़ी कहानी के लिए आप कह सकते हैं स्टेज कैसे सेट किया। बिल्कुल सही। और ये देखना दिलचस्प है कि महाकाव्यों में वचन और वंश, इनका कितना बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती। हाँ, सही कहा आपने। ये तो वो बुनियाद के पत्थर हैं जिन पर पूरी कहानी खड़ी होती है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि कैसे एक कवि की सोच, फिर एक राजा की इच्छा और फिर एक राजकुमार का त्याग, इसने पूरी घटनाओं की दिशा ही मोड़ दी, एक पूरे युग की कहानी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं व्यास जी से। कहानी का पहला सिरा तो वहीं से जुड़ता है ना। या बिल्कुल। ऋषि व्यास, उनके मन में एक असाधारण विचार आया, एक ऐसा महाकाव्य रचने का जो मतलब सब कुछ समेट ले, ज्ञान, धर्म, इतिहास, इंसान का स्वभाव, एक पूरे युग का आईना कह सकते हैं। बिल्कुल। पर उनकी सोचने की रफ्तार वो इतनी तेज थी कि कोई आम इंसान उसे लिख ही नहीं सकता था। तो फिर कैसे लिखा गया इतना बड़ा ग्रंथ? यहीं पर एक आप कहें तो दैवीय हस्तक्षेप होता है। व्यास जी मदद मांगते हैं बुद्धि और ज्ञान के देवता गणेश जी से। अच्छा, गणेश जी से? हाँ, और गणेश जी लिखने को तैयार भी हो जाते हैं, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे, एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे, उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, बिना रुके बोलना? जी। लेकिन व्यास जी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी फौरन एक जवाबी शर्त रख दी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, पर आप यानी गणेश जी बिना अर्थ समझे एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। हर श्लोक, हर बात की गहराई समझनी होगी। वाह, ये तो कमाल की शर्त थी। मतलब लिखना ही नहीं, समझना भी है। बिल्कुल। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी, ये ज्ञान के सार की बात थी कि सच्चा ज्ञान वही जो समझा जाए, सिर्फ रटा ना जाए। और कहते हैं कि जब व्यास जी को थोड़ा आराम चाहिए होता था ना, हाँ, तो वो जानबूझकर कुछ बहुत ही मुश्किल, मतलब गूढ़ अर्थ वाले श्लोक बोल देते थे, ताकि गणेश जी को समझने में वक्त लगे। हाँ, और उसी बीच व्यास जी को सांस लेने का मौका मिल जाता था। तो ये दिखाता है कि महाभारत शुरू से ही बस एक कहानी नहीं थी, वो सोच, विचार और समझ की मांग करता था। बहुत दिलचस्प। अच्छा, ये तो हुई रचना की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु की तरफ। जी, राजा शांतनु। स्रोत बताते हैं कि वो एक दिन गंगा किनारे टहल रहे थे और उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। हाँ, कहते हैं देवी गंगा स्वयं मानव रूप में थी। शांतनु देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जी, और गंगा मान भी गई, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी शर्त पर। फिर से शर्त? क्या शर्त थी इस बार? गंगा ने कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और सबसे जरूरी, मैं जो भी करूंगी आप उसका कारण कभी नहीं पूछेंगे। ओह, ये तो बड़ी मुश्किल शर्त है। और राजा मान गए? हाँ, प्रेम में थे, वचन दे दिया। फिर क्या हुआ? उनका विवाह हुआ? विवाह हुआ, जीवन सुखद भी था, पर फिर एक बहुत ही भयानक सिलसिला शुरू हुआ। भयानक? कैसा? जब भी उन्हें संतान होती, गंगा उस बच्चे को ले जाकर नदी में बहा देती। क्या? अपने ही बच्चे को? हाँ, एक बार, दो बार, ऐसा 7 बार हुआ। राजा का दिल टूट जाता था, पर वो वचन से बंधे थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे। हे भगवान, 7 बार! ये तो पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन 8वीं संतान के समय उनका धीरज जवाब दे गया। 8वीं बार? हाँ, जब गंगा 8वीं संतान को भी बहाने लगी, तो राजा ने उन्हें रोक लिया, पूछ ही लिया, रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आखिरकार पूछ ही लिया, वचन टूट गया। हाँ, वचन टूट गया। और जैसे ही वचन टूटा, गंगा रुक गई। उन्होंने अपना राज खोला। क्या राज था? उन्होंने बताया कि वो देवी गंगा हैं और ये 8 पुत्र श्रापित वसु थे। उन्हें श्राप मिला था कि पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। अच्छा।
तो गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहाकर उन्हें उस श्राप से जल्दी मुक्ति दिला दी। ओ, तो वो उन्हें मार नहीं रही थी, मुक्ति दिला रही थी। एक तरह से हाँ, पर 8वें पुत्र के समय राजा ने वचन तोड़ दिया था। तो उस 8वें पुत्र को श्राप के हिसाब से अब अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर ही बिताना था। और वो 8वें पुत्र कौन थे? वही थे देवव्रत। गंगा उन्हें राजा शांतनु को सौंपकर चली गई और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म बने। बिल्कुल। तो देखिए कैसे एक वचन और फिर उसका टूटना, उसने कहानी की दिशा बदल दी। देवव्रत का जीवन उसी टूटे हुए वचन की देन था। तो देवव्रत बड़े हुए हस्तिनापुर के राजकुमार बने। बहुत योग्य थे, सुना है। अत्यंत योग्य, हर कला में माहिर, युवराज पद के सबसे प्रबल दावेदार। सब ठीक चल रहा था। कई साल बीत गए। फिर क्या हुआ? शांतनु की कहानी में और भी कुछ है। हाँ, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। राजा शांतनु एक दिन यमुना किनारे घूम रहे थे और उन्हें एक बहुत अच्छी खुशबू आई। खुशबू? हाँ, वो उसका पीछा करते करते मल्लाहों के एक बस्ती में पहुंचे और वहां उनकी नजर पड़ी सत्यवती पर। सत्यवती, मछुआरे की बेटी? जी, असाधारण रूप से सुंदर और तेजस्वी। राजा शांतनु फिर से प्रेम में पड़ गए। ओह, मतलब दूसरी बार? हाँ, और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने का फैसला किया। तो वो उसके पिता के पास गए होंगे प्रस्ताव लेकर? हाँ, मल्लाहों के मुखिया सत्यवती के पिता के पास गए। मुखिया तैयार भी हो गया, लेकिन फिर कोई शर्त? हाँ, एक ऐसी शर्त जिसने राजा को हिलाकर रख दिया। ऐसी क्या शर्त थी? मुखिया ने कहा, राजा, बेटी का हाथ मैं आपको दूंगा, पर वचन दीजिए कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। क्या? देवव्रत के होते हुए? यही तो। राजा शांतनु ये कैसे कर सकते थे? देवव्रत इतने योग्य थे, उनके प्यारे बेटे थे। राजा बहुत दुखी हुए, बिना कोई वचन दिए महल लौट आए। समझ सकती हूँ उनकी हालत क्या हुई होगी। उनका दुख छुपाए नहीं छुप रहा था, चेहरा उतरा हुआ था। और देवव्रत ने ये देखा होगा? बिल्कुल। देवव्रत अपने पिता को इतना दुखी नहीं देख सके। वो खुद उस मछुआरे मुखिया के पास पहुंच गए। देवव्रत खुद गए? हाँ, और जाकर कहा, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मैं वचन देता हूँ सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने अपना हक छोड़ दिया पिता के लिए? हाँ, लेकिन वो मुखिया, वो बड़ा चालाक था। वो इतने से माना नहीं। आप क्या चाहिए था उसे? उसने कहा, राजकुमार, आपने अपना हक छोड़ दिया, ठीक है, पर कल को आपके बेटे होंगे, वो तो दावा कर सकते हैं ना राजगद्दी पर, तब क्या होगा? ओहो, मतलब वो पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहता था। बिल्कुल। वो एक और भी ज्यादा कठोर वचन चाहता था, एक ऐसा वचन जो भविष्य की सारी संभावनाएं ही खत्म कर दे। तब देवव्रत ने क्या किया? यहीं पर देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। वो भयानक प्रतिज्ञा? हाँ, उन्होंने उसी वक्त आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर घोषणा की, मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरी कोई संतान ही ना हो जो सिंहासन पर दावा करे। आजीवन ब्रह्मचार्य? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, मैं सिंहासन का त्याग तो करता ही हूँ, पर यह भी वचन देता हूँ कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, चाहे उस पर कोई भी बैठे। ये तो अकल्पनीय है, इतना बड़ा त्याग। बहुत भीषण प्रतिज्ञा थी। कहते हैं देवता भी हैरान रह गए, आकाश से फूल बरसे, और तभी उनका नाम पड़ा भीष्म, यानी जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली हो। पिता के सुख के लिए अपना पूरा भविष्य, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ। पर इस एक प्रतिज्ञा ने सिर्फ भीष्म की जिंदगी नहीं बदली, इसने पूरे कुरुवंश की नियति को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन सा हो गया।